तीसरी थाप पर पूरी सभा में मानो नृत्य की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अप्सराएं झूम उठी, देवगण मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं देवराज की आंखों में विस्मय प्रकट होने लगा। उस रात्रि स्वर्गलोक की सभा में ऐसा नृत्य हुआ जो युगों तक पुनः नहीं दोहराया गया। प्रत्येक व्यक्ति विस्मित था, किंतु किसी को यह ज्ञान नहीं था कि वह ढोलक वादक कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य हैं। नृत्य समाप्त हुआ। देवराज ने प्रसन्न होकर पारितोषिक देने की आज्ञा दी। अप्सराएं वही पुरस्कार ढोलक वादक को देने लगी, किंतु वह जानता था कि यह सम्मान अब किसी और का है। वह ढोलक वादक अनेक बार ऐसे पारितोषिक प्राप्त कर चुका था, इसीलिए उसने वह दिव्य हार विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने वह स्वर्ण जटित हार लेकर निःशब्द अपनी जेब में रख लिया। सभा विसर्जित हो गई। जैसे ही मृणालिनी उड़न खटोले की ओर बढ़ी, राजा विक्रमादित्य ने तुरंत गोली को पुनः जिह्वा के नीचे दबाया और अदृश्य हो गए। वे मृणालिनी के पीछे पीछे उसी उड़न खटोले में निःशब्द सवार हो गए। आकाश की ऊंचाई से जैसे ही खटोला नीचे उतरा, मृणालिनी उतरकर अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। विक्रमादित्य भी उसके कुछ क्षण पश्चात अदृश्य रूप में बाहर निकले और निःशब्द अपने कक्ष में आकर शांति से लेट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। प्रातःकाल की कोमल धूप खिड़की की झिर्रियों से कक्ष में प्रवेश कर रही थी। दासी झाड़ू लगाते हुए धीरे धीरे पास आई और मृदु स्वर में बोली, महाराज उठ जाइए, प्रातःकाल हो गया है। बिस्तर पर लेटे विक्रमादित्य ने आंखें मली और मंद मुस्कान के साथ बोले, तुमने तो स्वप्न ही भंग कर दिया। मैं स्वर्गलोक की सभा में था, मृणालिनी नृत्य कर रही थी और मैं ढोलक बजा रहा था। देवराज इतने प्रसन्न हुए कि मुझे रत्नजटित हार पुरस्कार में दे दिया। दासी बोली, महाराज फिर वो हार? राजा ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, अलमारी में रखा है, जाकर देख लो। जैसे ही दासी ने अलमारी खोली, वहां एक रत्नजटित हार चमक रहा था। उसके दूसरी ओर कक्ष में खड़ी मृणालिनी यह सब सुन रही थी। यह सुनते ही वह चौंक गई। यह कैसे संभव है? यह सब तो वास्तविक है, फिर यह स्वप्न में कैसे? इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।